आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स ने दिया सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। सेशल्स यात्रा के दौरान भारत ने की 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच और शाजापुर में करेंगे सौर ऊर्जा पार्कों का उद्घाटन। और भारतीय महिला क्रिकेट टी20 टीम विश्व कप से बाहर और पुरुष टीम आयरलैंड से टी20 सीरीज हारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मेनी ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की सरकार और जनता का धन्यवाद देते हुए यह सम्मान जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे सभी देशों को समर्पित किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री श्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार और सियोल शांति पुरस्कार मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अक्षय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मेनी के बीच विक्टोरिया में हुई वार्ता में भारत ने सेशल्स को 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा, जो प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करीब 1593 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू को बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ की लागत से कुकरू, चिखलदरा, मुक्तागिरी और मेलघाट को जोड़ते हुए एकीकृत टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुकरू में योगाभ्यास किया और पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ भी किया। पानी को लेकर मैंने कुछ निर्णय किए हैं। ग्राम पंचायत कुकरू में राशि 4 करोड़ 14 लाख की लागत से तालाब का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम कसई में तालाब निर्माण का सर्वे उपरांत जो खर्चा लगेगा हम देंगे। ग्राम जामूखेड़ा में रोड निर्माण के लिए 70 लाख, ग्राम लोकल दरी में पुलिया निर्माण 40 लाख, ग्राम कसई भेड़िया कुंड में 85 लाख, ग्राम खामला में बालिका छात्रावास निर्माण 1.20 लाख, मतलब 120 लाख की ये छात्रावास की मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इस साल बजट में प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के। मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ लगभग लगेगा और इसका उपयोग अगर ढंग से हो गया तो गांव की जरूरत के बुनियादी जरूरतों के सारे काम हम इससे पूरा कर दें। योजना अधिसूचित हो गई, रूल्स बनाने में सहयोग मिला है और लगभग एक आध राज्य शायद अपवाद हो तो हो, नहीं तो सब राज्यों ने बजट में प्रावधान कर दिया है अपने हिस्से का। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कल खरगोन के झिरनिया में आयोजित सिकल सेल शिविर में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना जनजातीय क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। उन्होंने कार्यक्रम में ब्लड बैंक का शुभारंभ किया और 2 एम्बुलेंस तथा 1 शव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का।
स्वच्छ भारत अभियान को नई दिशा देते हुए खरगोन नगर पालिका ने धार्मिक आस्था, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। नगर पालिका शहर के मंदिरों से प्रतिदिन फूल एकत्रित करके फूलों की अगरबत्ती बना रही है। इस खास अभियान की और जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित। शहर के मंदिरों से निकलने वाले फूल अब कचरा नहीं बन रहे, बल्कि उन्हीं फूलों से सुगंधित अगरबत्तियां तैयार की जा रही। नगर पालिका ने शहर के 50 से अधिक मंदिरों से प्रतिदिन करीब 5 क्विंटल फूल एकत्रित करने की व्यवस्था की है। इसके लिए विशेष वाहन लगाए गए जो फूलों को संग्रहित कर अगरबत्ती निर्माण केंद्र तक पहुंचाते हैं। तैयार की गई अगरबत्तियों को कुंदा नाम दिया गया है और उन्हें मंदिरों में निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। नगर पालिका का यह नवाचार स्वच्छ भारत अभियान की भावना को मजबूत करते हुए कचरे के पुनः चक्रण और पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। अन्नपूर्णी पहल को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते। शहर में लगभग 50 से 60 मंदिर हैं, जिनमें कम से कम दिन भर में 5 क्विंटल से अधिक फूल संग्रहण होता है। उनको हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन करके हम टेंशन ग्राउंड पे हमारा जो मशीनें रखी हुई है वहाँ ले जाते हैं। वहाँ सेग्रीगेट करके उसकी सफाई करके पाउडर बनाया जाता है। सुगंधित अगरबत्ती तैयार की जा रही है। खरगोन नगर पालिका की यह पहल अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना में दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने प्रेजेंटेशन के जरिए कूनो नदी पुनर्जीवन परियोजना, समृद्धि केंद्र और कार्डियक एम्बुलेंस सेवा जैसी योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल झाबुआ जिला चिकित्सालय से बच्चों को पोलियो रोधक दवा की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की। झाबुआ जिले में 2,13,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के लिए 1100 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही इंदौर, सागर, नीमच, देवास, जबलपुर, खंडवा और मंदसौर सहित प्रदेश के सभी जिलों में भी इस अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश की 4 पारंपरिक कृषि उपजों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैंगनी अरहर और छतरी धान को जीआई टैग मिल गया है। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने बताया कि इससे उन उत्पादों को देश विदेश के बाजारों में नई पहचान, कानूनी संरक्षण और बेहतर कीमत मिलेगी। ये चारों उपज मुख्य रूप से डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट और शहडोल जैसे आदिवासी बहुल महाकौशल के क्षेत्र में उगाई जाती हैं। प्रदेश में 19 मार्च से शुरू हुए जलगंगा संवर्धन अभियान का कल समापन होगा। समापन के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी। अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन से जुड़े 3.5 लाख से ज्यादा कार्य पूरे किए गए हैं। कल हर ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा जाएगा और उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों तथा संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंडला और बालाघाट में आज भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 24 घंटे में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अब रुक करते हैं खेल का। आईसीसी महिला 20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर 172 रन बना लिए। वहीं आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत को कल T20 सीरीज में हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की 7 शासकीय ITI संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 30 जून है। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पिपलिया मंडी में 1,77,00,000 की लागत से 32 कैश काउंटर दुकानों और ग्राम गुड़भेली छोटी में सड़क का भूमि पूजन किया। डिंडौरी जिले को HPV टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। इंदौर में 45 दिवसीय शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का आवासीय प्रशिक्षण शिविर का कल समापन किया गया और धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का कल आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स ने दिया सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। सेशल्स यात्रा के दौरान भारत ने की 1,250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच और शाजापुर में करेंगे सौर ऊर्जा पार्कों का उद्घाटन। और भारतीय महिला क्रिकेट T20 टीम विश्व कप से बाहर और पुरुष टीम आयरलैंड से T20 सीरीज हारी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।